नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और आपकी सफलता के लिए यहाँ पर जो है नया प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किए हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एकदम एग्जाम के जैसा पैटर्न के आधार पे, तो आपको जो है एक एक्सपीरियंस होगा कि 100 क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 35 रहेगा, याद रखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 34 तक क्लास हो चुका है, तो जिसका भी छूट गया है हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे। प्लेलिस्ट यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके सारा वीडियो का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, 1 से लेकर के 35 तक का। उसके बाद खान सर का जो है प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं PYQ, उसका भी जाके सभी लोग जो अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। रिजल्ट की गारंटी है दोस्तों, और रिजल्ट की गारंटी कहाँ से मिलेगा? तो ये उड़ान बैच से मिलेगा, क्योंकि उड़ान बैच में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ रेगुलरिटी मेंटेन करके एक बेहतरीन गाइडेंस के साथ इसमें आपको तैयारी हो रहा है। तैयारी देखिए, सब पढ़ते हैं, सब दोस्तों करते हैं तैयारी, लेकिन अगर अच्छा कंटेंट, अगर अच्छा गाइड आपको नहीं करने वाला मिलेगा तो फिर आपका रिजल्ट दोस्तों नहीं होगा। इसीलिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट तरीका से आप पढ़ेंगे तब जाके होगा। ये जो अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ये भी उड़ान बैच में एक दिन पहले दे देते हैं, और ये मात्र दोस्तों 249 रुपया में आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। तो फटाफट सभी लोग जाके उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे। उड़ान बैच एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये जो प्रैक्टिस सेट का क्लास है, ये सुबह हमें डेली दोस्तों ये आपको 8 बजे आता है, तो सभी लोग अपना ये क्लास जो है 8 बजे करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को अब शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। दिया है कि यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार कह रहा है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ये बताइए। अगर कोई विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ये बताना है। ये जो राइट आंसर होगा, पुनर्विचार के लिए दोस्तों जो है वापस भेज सकते हैं राष्ट्रपति, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, ये बताइए। कार्यपालिका में तो इसमें क्या है, तो दोस्तों जो है जो 2 का राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये राज्य वैधानिक का प्रधान होता है। आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और क्या होता है, तो और भी होता है दोस्तों, जो संघ होता है ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति ही में ही निहित होता है, वास्तविक कार्यपालिका नहीं होता है, ये आपको उसमें निहित होता है। इसीलिए आंसर यहाँ से ए नहीं, बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? 3 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ होगा? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और यही झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करता है। ठीक है, और दोनों अभी वर्तमान में तेलंगाना में चला गया है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसी के बाद दूसरा जो आता है वो आंध्र प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक युग्म किस बुद्धिजीवी का कमाल है, ये बताइए। इंटीग्रेशन यहाँ पे कर है। 5 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो क्या कहते हैं इसे? तो क्या कहते हैं? 6 का हो जाएगा ये आश्रम जो है व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सरल और नरम ऋण का अर्थ क्या है? सरल और नरम ऋण का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा सी हो जाएगा, निम्न ब्याज दर पर ऋण। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? हरित क्रांति से दोस्तों सबसे ज़्यादा सफल फसल माना जाता है गेहूं फसल। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से होता है, और उसी के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला, तो वो गेहूं मिला था, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे? दोस्तों जो है जापान में जो है, और ये परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो पहला जो परमाणु बम गिराया 6 अगस्त को दोस्तों 1945 में, वो हिरोशिमा पे, तो उसका नाम रखा था जो है लिटिल बॉय।
जब दूसरा गिराया था दोस्तों जो 9 अगस्त को नागासाकी में, उसका नाम रखा फैटमैन। ये अमेरिका की एयरफोर्स के द्वारा जो है ये गिराया गया था, तो ये भी याद रखना। आंसर क्या होगा बताइए? तो आंसर यहाँ से 9 का हो जाएगा क्या? तो ये अमेरिकी बमों के नाम थे ये। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देश में भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पे है? किस देश के बाद दूसरे स्थान पे है? तो ये आपको चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है, इसका रीजन क्या है? कोलकाता से अधिक गर्म है, सही बात है। ये आपको सी हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ता है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, ये बताइए। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये आपको ब्रह्मांड के उद्भव का, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी तेरह का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो अर्जित करता है? तो भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो ये आपको हो जाएगा चाय, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, चाय याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव जो है विराट आकार में मानते हैं? ठीक है, विराट आकार में मानते हैं, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसने अंकित की थी? मोनालिसा किसने अंकित की थी? तो ये हो जाएगा आपको जो है लियोनार्डो द विंची। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये हो जाएगा 22 मार्च को, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में से जो है सही बताइए। यहाँ पे सिवाय यहाँ पे किसके सभी सही है? ठीक है, ये 18 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों जो बसा है, ये आपको खाली गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि दांची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? दांची ग्राम हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में ये आपको स्थित है, तेंदुआ के लिए खास करके प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में जो बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था 1913 में जो बनाई गई थी फिल्म, इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि सिख खालसा स्थापित किया गया था किसके द्वारा? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा जी? गुरु गोविंद सिंह होगा ना। आंसर ये डी हो जाएगा। 1699 ईस्वी में इन्होंने किया था, 10वें और अंतिम सिख गुरु थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को जो है प्रथम बार खोजते हुए कालीकट तट पर कब पहुंचा? तो प्रथम बार जो पहुंचा था 1498 में। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये राइट आंसर क्या होगा? तो ये एनी बेसेंट। और इसके अलावा दोस्तों एक और व्यक्ति था, उसका नाम था बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, दोनों याद रखना। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस एकमात्र कांग्रेसी नेता की अध्यक्षता जो है कांग्रेसी अधिवेशन यानी कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? गांधी जी ने किया ये बेलगाम अधिवेशन, जो कि आपको कर्नाटक में पड़ता है, 1924 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो ये हो जाएगा जेवी कृपलानी। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, जेवी कृपलानी, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है? संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है, तो ये जो राइट आंसर उल्लेख है, तो ये हो जाएगा भाग 5 में। आंसर ये डी हो जाएगा, भाग 5 है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? 28 का राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों ए हो जाएगा। ए यहाँ से आपको याद रखना, मोतिहारी में। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर। मतलब देखिए, बिहार छात्र सम्मेलन का गठन पटना में हुआ था, लेकिन पहला जो अधिवेशन इसका हुआ युवक संघ का, वो हुआ था मोतिहारी में। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के मिथिला में
गाए जाने वाली गीत लागनी राग जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो लागनी राग जो है खास करके दोस्तों गाया जाता है किस अवसर पे? ये हो जाएगा आपको विवाह के अवसर पर, कहते हैं ना लगन लगा है, विवाह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब उत्पन्न जो होता है तरंग कौन सा होता है? सितार के अगर बजाते हैं तार को, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। आंसर ये डी आपका, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 डिग्री तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो निकालेंगे इसको, सी बट्टे आपको 100 बराबर F - 32 बट्टे 180 करके इसको निकाल लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। ये आपको 27 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत पर जो है प्रकाशित एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर इस प्रकार के अवतल का प्रयोग यानी कि दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टरी जो है या दांत का जो डॉक्टर है वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण द्वारा दोस्तों बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के 1/4 है। दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होगा? वस्तु से दर्पण की जो दूरी हो जाएगा तो आपको 90 सेंटीमीटर निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित होता है। एक विद्युतीय फ्यूज दोस्तों किस पर आधारित होता है? तो यह जगह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? कौन एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे न्यूनतम समय कम समय लेता है? तो जो सबसे नजदीक होगा बुध हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प गर्म करके गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न दोस्तों क्या होता है? जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती तब दोस्तों जो उत्पन्न क्या होता है, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर ये क्या होगा? तो ये जल गैस हो जाएगा। क्या होगा? जल गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, एथेनॉल याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया गार्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर वर्णमाला क्रम में रखे जाए? अगर इसको करेंगे तो राइट आंसर आपको निकलेगा 120। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि पदों का अनंत जो है अनंत संख्याओं का योग 20 है और कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 100 है, तो गुणांक श्रेणी में ओवेनिष्ठ अनुपात कितना होगा? तो इसको बनाएंगे तो यहाँ से आपको 3/5 निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक कार्य को 6 व्यक्ति 5 औरत 6 दिन में कर सकते हैं, 3 व्यक्ति 4 औरत इतना दिन में, दोनों का काम बराबर कर ले जाएगा। फिर ये इतना बराबर आपको निकाल लेना है, 9 और जो है 15 औरत बराबर, एक काम निकाल लेंगे। राइट आंसर आपको निकल जाएगा 3 दिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका दोस्तों यहाँ से आपको निकालना है। इसको जो है क्या करना है, तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिख लेना है और आपको जो बीच वाला पद होगा और एक बीच से आगे वाला पद जो होगा वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। ये 18 निकल जाएगा। ऐसे भी क्रम में अगर देखेंगे तो मिडिल में अगर दोनों साइड से छोड़ के अगर मिडिल में जो आता है वो भी माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी पाई चार्ट में केंद्रीय कोण का मान कितना होता है? पाई चार्ट अगर रहेगा तो केंद्रीय कोण के मान 360, यानी गुना करते हैं ना 360 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है? असहयोग आंदोलन से, तो 43 का राइट आंसर लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, उसके बाद जो दोस्तों बनाया गया शासक ये मीर जाफर को। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो ये हुमायूं को हराया था। आंसर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक, तो आरबीआई एकमात्र केंद्रीय बैंक है, तो केंद्र हो जाएगा यानी संघ सूची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो लगभग आपको जो है 71%। ठीक है, 71% यहाँ पे क्लियर याद रखना, इतना रेंज में आपको नहीं पूछेगा, 71% या 70% पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न बौद्धिक स्थल में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है?
किसमें यहाँ पे संरचनात्मक जो स्थापत्य है ये बताइए। तो ये हो जाएगा अजंता की गुफा में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं संसदीय जो कार्य मंत्री होता है वो करते हैं। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? 50 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सारनाथ में। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सारनाथ याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण एशियाई संगठन का जो है सदस्य नहीं है। तो 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा म्यांमार। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ईसा से 483 ईस्वी पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? बृहद बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था 52 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये सी, राजगिरी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। यहीं से शुरुआती होता है, यानी पहला समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? टोटल 5 राज्य से कोई गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ होगा, उत्तर प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा, कर्नाटक से ये नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो क्या होगा ये? कोयना नदी, जो कि महाराष्ट्र में है। कोयना, ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। कोयना यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हुमायूं का मकबरा है दोस्तों कहाँ है? हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ है ये बताइए। तो सब लोग जानते हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक ये उड़ान बैच से नहीं जुड़े हैं तो ये मौका है, समझिए आखिरी मौका आपको दे रहे हैं। तो ये आखिरी मौका में फटाफट सभी लोग जो है अपना ज्वाइन कर लेंगे उड़ान बैच को। उड़ान बैच को फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट होगा। फॉलो नहीं करेंगे तो डाउट रहेगा, इसीलिए उड़ान बैच को ही फॉलो करना है, यहीं से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बैच जो है एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का लिंक आपको हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर पे हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। उसके बाद दोस्तों जो है मात्र 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स की तैयारी ऑल सब्जेक्ट की, एक ही बार आपको 249 लगाना है, ठीक है। यानी 249 में आपको हर सब्जेक्ट के थ्योरी के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ आपको कंप्लीट तैयारी इसमें आपको करवाया जा रहा है, याद रखना है। डेली लाइव क्लास हो जाएगा, पीडीएफ नोट्स हो जाएगा, फिर आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। 25 को टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रहा है, लुसेंट का टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा। यानी कि एक बेस्ट रणनीति है मेरे पास, और इसी रणनीति को फॉलो करेंगे तब जाके आपका रिजल्ट होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सभी लोग अपना ये बैच से जो है जुड़ जाएंगे। ज़्यादा समय दोस्तों नहीं है तो ज़्यादा समय इधर उधर नहीं बिताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बंदी प्रतिरक्षीकरण। आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, ए याद रखना। अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यंग गर्ल। क्या यहाँ पे यंग गर्ल चित्रकला का प्रसिद्ध कार्य किसका है? तो ये यंग गर्ल दोस्तों पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, अमृता शेरगिल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अमृता शेरगिल, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि डैश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करती है, और उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो क्या होगा बताइए? 59 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, यहाँ से लोकसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो भूमि हो जाएगा ब्रह्मदेव भूमि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि टीन खनिज का भंडारण किस राज्य में सर्वाधिक है? तो टीन के उत्पादन में सर्वाधिक अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ होता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? इसमें से किसको महाभियोग के बिना आप हटा सकते हैं ये बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं, निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकते हैं, ये राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति के आदेश पे एक प्रकार से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल एवं पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं अपर्दन।
यानी आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपर्दन दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रुपे कार्ड का पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था, ये बताइए। रुपे कार्ड देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, कब जो है जारी किया गया था इसको, तो ये जारी किया गया था दोस्तों याद रखना 2012 में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली है तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं, उनके कार्य को कौन संपन्न करते हैं। 65 का राइट आंसर बताइए। तो 65 का क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी आंसर नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बताना है। तो ये हो जाएगा 1885 में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गीतांजलि की रचना किसने किया, ये बताइए। तो गीतांजलि की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है। तो 67 का ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य के लिए दिया गया था और हिंदी साहित्य इसका प्रसिद्ध था गीतांजलि। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाबी नगरी, क्या यहाँ पे है गुलाबी नगरी किसे जो है कहते हैं। गुलाबी नगरी जो है पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो ये जयपुर को कहते हैं। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, जयपुर यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। तरंग, प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिस्थापित किया, ये बताइए। प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिस्थापित किया, तो आपको हाइजेंस हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, हाइजेंस यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा प्रशिक्षित जो है उपग्रह दोस्तों कौन सा है, भारत द्वारा प्रशिक्षित उपग्रह कौन सा है, ये बताइए। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त जो है पदार्थ कौन सा होता है। अस्थाई चुंबक बनाएंगे तब दोस्तों होता है इस्पात। ठीक है, इस्पात हो जाएगा। ठीक है, और आपको जब अस्थाई बनाते तो वहां पर मृद लोहा होता है, मृदु लोहा। वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर जो होता है आपको वोल्ट गुना एम्पियर। ठीक है, आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पत्थर में दोस्तों जो है प्रभावित किया जाता है तो क्या बनता है। ठीक है, यानी कि जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में दोस्तों प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर ये ए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए हैं ना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट कंटेंट के साथ अगर रेगुलरिटी मेंटेन करके अगर आपको तैयारी करना है तो ये उसके लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है, विनू एजुकेशन पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को भी सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है किस रूप में, ये जो किया जाता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती जो है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में किया जाता है। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों याद रखना चाल। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है कौन सा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है दोस्तों कौन सा होता है, ये बताइए। 76 का हो जाएगा ये पार्श्व प्रतिबिंब। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्रिस्टलीय किसका उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। 77 का राइट आंसर बताइए। तो ये 77 का जो होगा यहाँ से ये ए हो जाएगा। क्या होगा, ये ए हो जाएगा, आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। 78 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि कार्बन दोस्तों जो है हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन, क्या यहाँ पे पिरिडीन में होता है, क्या पिरिडीन में ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। नियॉन की खोज किसने किया, ये बताइए। तो नियॉन की खोज हो जाएगा ये आपको क्या, तो ये हो जाएगा मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स और विलियम रॉम से। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों यानी योगफल दिया है, दो संख्या का योगफल दिया है कितना 42 उसका गुणनफल 437 है। उन संख्याओं के मध्य जो है अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे योगफल जब ये इतना दिया है तो क्या करेंगे, पहला संख्या अगर x मान लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा 42 - x,
उन्हीं दोनों का गुणनफल कितना दिया है, तो आपको 437 दिया है। तो गुणनफल को गुना करके दोस्तों 437 के बराबर कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। फिर कह रहा है कि संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर कितना होगा। तो दो जो संख्या निकलेगा दोनों के बीच अंतर कितना होगा ये भी पूछा जा रहा है। तो ये जो आपको निकल जाएगा तो आपको 4 तो बनाएंगे अच्छे से, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा जब इसका विकर्ण इतना दिया है और एक भुजा इतना दिया है। तो 82 का जो राइट आंसर निकलेगा 240 निकल जाएगा। विकर्ण से आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये हो गया ना, तो ये यहाँ पे क्या करना है, तो इस प्रकार से ये विकर्ण है 26 है ना, तो ये आधा कितना हुआ 13 और ये 10 दिया है, ठीक है। तो 13 10 ये आपको नहीं निकल जाएगा, यहाँ से ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपको जब निकाल के फिर आपको ये बना लेना है, ठीक है। यानी कि 13 13 69 और उसके में से जाएगा 100, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। आंसर यहाँ से कितना निकलेगा, तो आंसर यहाँ से दोस्तों आपको निकल जाएगा 82 का जब बी निकल जाएगा 240। अगला क्वेश्चन है कि 35 115 53 165 संख्याओं में प्रत्येक कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या का निरंतर अनुपात में हो, ठीक है। तो 83 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में यदि 13 जो है तीसरा पद है, ठीक है, और 47 जो है 13वां -47 13वां पद है, तो -17वां पद कौन सा होगा। समांतर के जो है फॉर्मूला पे बनेगा, आंसर यहाँ से 8वां निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो बताइए राम्या की आयु कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 8x + 10 बट्टे में 7x और +10 और बराबर ये अनुपात कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर आपको निकल जाएगा 85 का निकलेगा क्या, तो ये ए निकल जाएगा, 20 वर्ष निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सैरोनम। सैरोनम दोस्तों दिया है किसका, तो अरोमा का। अरोमा का सैरोनम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सी, ठीक है, फ्रेग्रेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एंटोनम चुनना है किसका, तो रिटार्ड का। रिटार्ड का यहाँ से एंटोनम क्या हो जाएगा 87 का, तो ये सी हो जाएगा, हरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि गिवन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, इसके लिए बताना है क्या दिया है, सब्जेक्ट टू ए कंटिन्यूस फ्लो ए क्वेश्चंस क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको बॉम्बार्ड हो जाएगा, आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनकरेक्ट स्पेल चुनिए कौन सा होगा। इनकरेक्ट स्पेल अगर देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रामेटिकल एरर बताइए। ग्रामेटिकल एरर यहाँ से कौन होगा, तो ये आपका ए निकल जाएगा, यानी यू वुड कम, ये आपको ग्रामेटिकल एरर आपको हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए। सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा कर रहे थे। सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा, तो कोष की रक्षा कर रहे थे, कोष की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है। ई लाइब्रेरी तैयार किया है, तो यह हो जाएगा अपना प्यारा बिहार, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उस विकल्प का जो है मुहावरे का अर्थ बताना है। मुट्ठी गर्म करना, यानी मुट्ठी गर्म करना को क्या बोलेंगे, तो रिश्वत देना बोलेंगे, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त जो है शब्द का चयन करिए। ये शब्द हो जाएगा क्या, तो ये ए हो जाएगा सहायता। जैसे भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की डैश की लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का जो है चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करेंगे तो ये देखिए सारस्वती का क्या होगा, तो ब्राह्मी, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है इस ऑप्शन में से, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होगा अनामिका, आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, अनामिका। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि है या नहीं बताइए इस ऑप्शन वाक्य में, तो ये वाक्य में त्रुटि है, ये आपको तीसरा वाला यानी हिंदी ही रहेगा, ये त्रुटि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ह्रास का विलोम क्या होगा। ह्रास का विलोम जो हो जाएगा यहाँ से क्या होगा, तो ये रुदन हो जाएगा, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से त्रुटि वाला सवाल है, त्रुटि वाला देखेंगे तो ये आपको बी निकल जाएगा 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि पटना उच्च न्यायालय परिसर में नए भवन शताब्दी जहाँ पे जो है नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया। ये जो किया गया था आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया था, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका सेट नंबर 35। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कितना स्कोर आया ये भी कमेंट करेंगे, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, उस वीडियो को लाइक भी कर देंगे,
ठीक है। और उसके बाद जो उड़ान बैच नहीं लिया है तो सबसे पहले आप उड़ान बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये नंबर आपको देते हैं 9787342410, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।